आज एक बाप और बेटे के बीच में ये कानून की वर्दी है। अगर ये कानून की वर्दी नहीं होती तो हम बेटे तुझे लेकर भाग गए होते। लेकिन पिताजी मैंने कुछ नहीं किया जिसकी सजा मुझे मिलेगी। तेरे ऊपर दो केस हैं, एक बलात्कार का और दूसरा केस है मर्डर का। और सुन, राजकुमारी का तूने कर दिया काम तमाम। कमलेश, राजकुमारी का तूने कर दिया काम तमाम। मैं खड़ा दरबार में करना सका इंसाफ कि मारूं खींच गले कृपा। कि मारूं खींच गले कृपा। रखूंगा जीवन भर में रखूंगा जीवन भर मैं ख्याल। रखूंगा जीवन भर मैं कहो कुछ बात, बेटा और कहो कुछ बात। रखूंगा जीवन भर में अगर तेरे साथ नासिक के मेले में अगर राजकुमारी का त्रियाचरित है या अभय प्रताप सिंह की कोई चाल है तो बेटे ये बदला तेरा बाप लेगा। लेकिन इतनी टाइम मैं मजबूर हूं मेरे लाल। पिताजी मैं मजबूर हूं। नहीं पिताजी, मुझे मत मारो। मुझे द्वारपाल, मेरे बेटे के लिए बिस्तर लगाया जाए और मेरे आंखों में पट्टी बांधा जाए, क्योंकि बाप और बेटे के बीच ये आंखें न देख सके। आसानी से मैं अपने बेटे का कत्ल कर सकूं। और कमलेश पिताजी, आज तूने मेरी शाने वफा खाक कर डाली। नहीं पिताजी, आज तूने मेरी शाने वफा खाक कर डाली। ना रहेगा वो फूल, ना रहेगी डाली। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। मैंने एक लाठी तैयार किया था बुढ़ापे के लिए। आज प्रभु ने वो लाठी मेरे ही हाथों से छीन रहा है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, माफ करना मेरे लाल। लेकिन तेरे मस्तक का कलंक ना दूर किया तो निडर सिंह हमरा नाम नहीं है।
द्वारपाल, अब मुझे तन्हा अकेला छोड़ दो। अब मैं जीवन में कोई भी बाप ऐसा कर्म नहीं किया होगा। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से, नहीं कमलेश, नहीं, नहीं। बेटे, बेटे तू रो रहा है? नहीं कमलेश, रोना नहीं। अगर तू रोएगा तो तेरे बाप की छाती फट जाएगी। नहीं मेरे लाल, रोना नहीं। और कमलेश ला रो रो और मुझको रुलाओ। कमलेश ला रो रो और अपने धीर बंधा। पिता को अपने धीर बंधा। अभय प्रताप सिंह, ये क्या नजारा है? सेनानायक निडर सिंह ने कहा था कि हम अपने बेटे से थोड़ी देर बात करते हैं, और इस मंदिर को ध्यान से देखो। निडर सिंह,
साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निडर सिंह ने अपने बेटे की हत्या कर खून कर दिया इसने अपने बेटे का। निडर सिंह, तो अपने सर को पटकते हो क्यों इस घड़ी, अपने सर को पटकते। और हो क्यों इस घड़ी, हुक्म से किसके तुमने किया खून है, और कर गिरफ्तार लो इसको। कर गिरफ्तार इसको, अभय सिंह लो अपने बेटे का कातिल ये खुद हो गया। निडर सिंह, ये कृत्य जो तुमने किया है ये किसके आदेश से किया है? अपने बेटे कमलेश का खून तुमने किसके कहने पर किया है? और तुम जानते हो कि हमारे राज्य में कत्ल करने की सजा क्या है? सम्राट, मुझसे ये कलंक सहा नहीं गया। मेरा बेटा बहुत भारी गुनाह कर चुका है, इसलिए मैंने अपने बेटे को नहीं, एक कैदी, एक जुर्मी, एक हत्यारे को सजा दिया है सम्राट। लेकिन ये सजा देने का अधिकार तुम्हें नहीं था निडर सिंह। तुमने तो सिर्फ 10 मिनट का समय मांगा था अपने बेटे से बात करने के लिए, फिर यह अपराध करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? लेकिन सम्राट, आपने कहा था कि फैसला तुम्हारे ऊपर है, और हमने अपना फैसला करके दिखाया है, और जो फैसला आपको सुनाना है। अभय प्रताप सिंह, निडर सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दो और गिरफ्तार करवा लो उसे। दरबारी महाराज दानवीर सम्राट के हुक्म का पालन किया जाए। लेकिन सम्राट, आप सिंहासन पर बैठकर आप हुक्म की सच्चाई भूल रहे हैं कि गुनाह वाले को सजा देने वाले के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं होती। आप मेरे बेटे की लाश दे दे, मेरे बेटे की लाश दे दे। निडर सिंह, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इस वक्त से मेरी नजरों में एक हत्यारे हो, और हत्यारे को जो सजा मिलनी चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। ले जा दरबारी, इसे जिंदाल कोठरी में डाल दो। सम्राट, आपने इस चंद्रनगर में
सदैव की भांति अपने वचनों का पालन किया। अभय प्रताप सिंह, इस कमलेश की लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए और सेना नायक निडर सिंह के लिए आदेश किया जाए कि शराम चादे को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में हम कल इसे सरेआम फांसी पर लटकाए। क्यों नहीं राजन? ले चलो दरबारी। अभय प्रताप सिंह, कहिए सम्राट। पूरे चंद्रनगर के अंदर ऐलान करवा दो कि सेना नायक निडर सिंह की कल ठीक दिन में 10 बजे फांसी दी जाएगी। क्यों नहीं राजन? दरबारी, महाराज तानवीर सम्राट के आज्ञा अनुसार सारे चंद्रनगर में ऐलान हो जाना चाहिए कि कल सुबह 10 बजे सेनापति निडर सिंह को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जी मालिक। अगर जिसको सेनापति निडर सिंह की फांसी देखना है वो आकर समय से दरबार में उपस्थित हो जाए। सेनापति निडर सिंह, ये अभय प्रताप सिंह तुमसे कहता था कि एक समय आएगा सेनापति, मैं जो कहूंगा उसी पर महाराज दानवीर सम्राट का विश्वास होगा। मैं तुझे निस्तो नाबूद कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। निडर सिंह, तेरी वजह से सरे दरबार अभय प्रताप सिंह को नीचा दिखाया जाता था और आज और कल का सूरज तेरी नजरों में पड़ेगी। उसके बाद तू इस चंद्रनगर में रहकर कोई भी सुबह नहीं देखेगा। आओ मेरे साथ। यार बैलान कह दी यार। बैलान कोई का बैलान कह दी। अरे जो कहीं ना मंत्री अबे ऐलान करे के कहीं नहीं है। ऐलान? हाँ। हमने कहीं बैलान पकड़ ला। हाँ कहीं ऐलान कर दे। अरे यार मनई कम है यार, कुछ पहले मनई इकट्ठा करो यार। मनाई सब इकट्ठा है, देख ना सब अगली बगली सब लू का बीच में सब जलकुंभ भी है। तो मुद्दा है यार। मनाई समझा इनका ये इतनी जलकुंभी का मनई नहीं है। हाँ चलो ऐलान करो। अरे हाँ गांव वालों, जहां तक हमारा आवाज जात है और जहां नहीं जात हो तो और बढ़िया है। घर गांव वाले आओ दाढ़ी बनवा ले। हाँ आधार कार्ड लेता हो। अच्छा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे सेना नायक निडर सिंह की फांसी होगी। सेनापति दरबारियों, हमारे मेरी बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। पहले मैंने सोचा था कि निडर सिंह की फांसी करवाऊंगा, जी लेकिन नहीं, मैं उसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि ऐसी सजा दूंगा जो मेरा पूरा चंद्रनगर याद रखेगा। क्यों नहीं हुजूर? निडर सिंह को हमारे इस चंद्रनगर से निकाल दिया जाए, यानी इस देश निकाला दे दिया जाए। उसने ऐसा कृत्य किया है तो बद
और त्याग बराबर होते हैं। मैं उसकी फांसी नहीं करवाऊंगा, बल्कि इस चंद्रनगर से उसे देश निकाला दे दूंगा। आओ, उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। निडर सिंह, सम्राट, पूरे जीवन तुमने वफादारी के साथ हमारे राज्य में नौकरी की, लेकिन आज वक्त ऐसा आया कि तुम्हारे साथ ये घटनाएं हुई। हमारा आदेश है कि हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, बल्कि तुम हमारे चंद्रनगर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। आज के बाद चंद्रनगर में कभी अपना मुंह मत दिखाना। जाते जाते आज मैं इस आपके भरे दरबार तो नहीं, लेकिन आज अपने आपके सामने मैं अपने उस मालिक की सौगंध खा के कहता हूं और आपके चरणों की कसम है, ये चेहरा उसी दिन दिखाएगा लीडर से, जिस दिन धरती पर राजकुमार किशोर को ढूंढ लेगा। अगर वो जीवित है या पाताल में होगा या धरती के कोई भी कोने में होगा, अगर मेरे बेटे में सच्चाई है, अगर धरती पे राजकुमार किशोर जिंदा है, तब तो ये निडर सिंह चंद्रनगर रियासत में लौटेगा, अन्यथा सर काट के कहीं दफन हो जाएगा। जाओ, हमारे आदेश का पालन करो, हमारे इस चंद्रनगर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम जानते हो इस वक्त हम पर क्या गुजर रही है। तुमने अपने बेटे का कत्ल किया, हमारा बेटा भी मुझसे जुदा है। इसी वक्त इस चंद्रनगर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, कभी अपने चेहरे को मत दिखाना, ये मेरा आदेश है आपके लिए। मैं कभी नहीं लौटूंगा। मैं भी कहता हूं, आप पे क्या बीती है, बीती तो मुझ पर है। औलाद आपने नहीं, औलाद मैंने खोया है, लेकिन सम्राट मुझे इस देश निकाल से कोई वो नहीं है। है तो फर्क कि आप अपने आप को बचाएं। अभय प्रताप सिंह डसना शुरू कर दिया है सम्राट। निडर सिंह, हमें शिक्षा देने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि हमारे भी दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम मेरे आदेश का पालन करो और तत्काल हमारा चंद्रनगर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस देश से बाहर चले जाओ। हम तुम्हें चंद्रनगर देश से निकलने का आदेश देते। ठीक है सम्राट, मैं अपना चेहरा कभी चंद्रनगर में नहीं दिखाऊंगा। मैं उसी दिन लौटूंगा जिस दिन सच्चाई मुझे मिल जाएगी। आज के बाद इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। एक बेटा था, वो भी छीन गया। अब कोई किसी को पर विश्वास नहीं कर सकता कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
मैं अगर इसी तरह दर दर भटकता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसी वक्त अब चम्बल घाटी की ओर चलता हूं और अपना चेहरा बदलते हैं और सेनापति निडर सिंह को इसी दर पे से दफन करते हैं और चम्बल घाटी पहुंचकर एक खूंखार डाकू जिसका नाम डाकू दिलसेर सिंह होगा, आज के बाद दिलसेर सिंह, और जहां भी होगा राजकुमार किशोर हम उसे ढूंढेंगे और जब तक मुझे नहीं मिल जाता हम चंद्रनगर रियासत लौट कर नहीं आएंगे।